उत्पत्ति के किताब उसका 24वां अध्याय पहला वचन। अब्राहम अभी वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। परमेश्वर के बच्चे लोग, उस वचन में लिखा है कि अब्राहम को सब बातों में प्रभु ने क्या किया? आशीष की। सब बातें, सब चीजों में प्रभु ने क्या किया? आशीष। हमारा परमेश्वर जब आशीष करते हैं तब ऐसा ही क्या करते हैं? आशीष करते हैं। आप समझ रहे हैं? सब बातों में, सिर्फ पैसा ही नहीं। सिर्फ हम सोचते हैं थोड़ा पैसा आ गया तो बस हो गया, वही आशीष है करके हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा तो मैं कहता हूं थर्ड में आता है। पैसा किधर आता है? पीछे, थर्ड में पीछे। आप समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट परमेश्वर का ब्लेसिंग शांति है, सेकंड चंगाई, उसके बाद में जो भी है। आप समझ रहे हैं? वचन में लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम को सब बातों में प्रभु ने क्या किया? आशीष किया। उसके हर चीज में प्रभु ने क्या किया? आशीष दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में सबसे एक आशीषित मनुष्य करके कहेंगे वो है अब्राहम, वो है अब्राहम। और बाइबल में प्रभु नया नियम के समय पर प्रभु कहते हैं इवन अब्राहम को जो आशीष मैंने कहा था वो मसीहा के द्वारा तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? आएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो परमेश्वर के बच्चे लोग, ये अब्राहम कैसे आशीष को पाया कर कर हम क्या करना है उसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि अब्राहम को जो आशीष प्रभु ने कहा वही हमें मिलने वाला है, तो हम उसका जीवन को अध्ययन करना बहुत क्या है, मैं जरूरी समझता हूं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके जीवन से कुछ बातों को मैं आपको बताता हूं। ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय, उसका 7वां वचन, 8वां वचन। हाँ, आमीन। परमेश्वर के बच्चे लोग, अब्राहम के जीवन में देखिए, वो इतना आशीषित होने का कारण मैं आपको बताता हूं। एक कारण है, वो जहां भी जाता था प्रभु को क्या करता? वेदी बांधकर, प्रभु को बलि चढ़ाकर, प्रभु को आराधना करता था। उसके बाद में वो आगे का आप समझ रहे हैं। फर्स्ट वो क्या करेगा? जो भी जहां पर भी रहने के लिए जाएगा, फर्स्ट वो परमेश्वर को क्या करेगा? बलि चढ़ाएगा, आराधना करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे जीवन में भी हम प्रभु को क्या करना है? बलि चढ़ाना। फर्स्ट तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट जगह आप हमेशा प्रभु को देना है। आपका जीवन में अगर आशीष को पाना है, फर्स्ट जगह हमेशा आपका जीवन में किसको दीजिए? प्रभु को। क्योंकि आप उसका जीवन में देखिए, वो जहां भी जाता पहला वो परमेश्वर को बलि, उसके बाद में बाकी सब। आप समझ रहे हैं? सेकंड मैं कहता हूं कि परमेश्वर को हम क्या करना? बलि चढ़ाकर प्रभु को आराधना करना है। कैसा आराधना करना है? बलि चढ़ाकर प्रभु को आराधना करना है। क्योंकि अब्राहम जहां भी जाता था परमेश्वर को क्या करता था? बलि चढ़ाता था। इवन एक टाइम आने पर अपने खुद के बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग,
ये बलि, बलि का मतलब क्या है? बलि को एक्चुअली इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस। क्या है? सैक्रिफाइस। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका और मेरे जीवन में सैक्रिफाइस होना है। क्या होना है? सैक्रिफाइस। जब हम परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, प्रभु हमें क्या करेगा? आशीष भी करेगा। आप समझ रहे हैं? सैक्रिफाइस। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है कि नहीं? एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप और मैं, हम प्रभु के लिए क्या करना है? सैक्रिफाइस। आप समझ रहे? सैक्रिफाइस वर्ड समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? सैक्रिफाइस बोलेंगे तो त्याग। सैक्रिफाइस बोलेंगे तो क्या है? त्याग। आप समझ रहे? त्याग है कि नहीं? आप सोचिए, आपके बच्चों के लिए आप कितना त्याग करते हैं, है कि नहीं? आपका मुंह को थोड़ा, है कि नहीं, मुंह बोले तो खाना पीना सब क्या है, कम करके आपके बच्चों को कैसे भी पढ़ाना है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है करके कितना सैक्रिफाइस करते हैं, है कि नहीं? आपके बच्चों के लिए आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। मैं कहता हूं कि हम प्रभु के लिए क्या करना है? सैक्रिफाइस। आपका जीवन में सोचिए, आपने प्रभु के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है क्या? ये सोचिए, प्रभु के लिए हम क्या करना है? सैक्रिफाइस। प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना है। ठीक है, अभी देखिए, मैं आपको एक सिंपल मैं बताता हूं। मुझे समय है इसलिए मैं चर्च में आया, इसमें क्या है? कुछ सैक्रिफाइस है क्या? नहीं है। मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन मुझे सोने के लिए भी समय नहीं है। मैं अपना नींद को क्या किया? सैक्रिफाइस करके मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया। उसका मतलब आप आपका नींद को क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए त्याग, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हमारे लोग देखिए, अच्छा से सोएंगे, जब उठेगा तब किधर आएंगे? चर्च में। अच्छा से सोएंगे, जब नींद खुलेगा तब किधर आएंगे? सेवा के लिए आएंगे। इसमें क्या सैक्रिफाइस है? इसमें सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं, आपका नींद को क्या करना है? प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना है। आप समझ रहे हैं? नींद को क्या करना है? एग्जाम है बोलेंगे तो बच्चे लोग क्या रात भर सोएंगे नहीं? रात को सोएंगे नहीं। उस एग्जाम का टाइम में बच्चे लोग कम सोते हैं, है कि नहीं? उसका मतलब कुछ तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं, वही सैक्रिफाइस आप प्रभु के लिए करके देखो, है कि नहीं? आप समझिए, वही सैक्रिफाइस हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? त्याग, सैक्रिफाइस। हमारा लाइफ में सैक्रिफाइस होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हर एक बातों में एक सैक्रिफाइस होना है। आप जितना प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, उतना प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। पहले के लोगों के जीवन में देखिए, बहुत सारा सैक्रिफाइस करते थे, लेकिन अभी के लोगों के पास नहीं है। अभी के लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, परमेश्वर के अभी देखिए, हम देखिए, हमारा जीवन में आप देखेंगे बहुत कुछ सैक्रिफाइस है, लेकिन मैं किसी को ज्यादा हम बताते नहीं है। मेरे ख्याल से हम टीवी देख के 5 साल हो गए। टीवी बैठ के टीवी देखना है करके देख के 5 साल तक हो गए मेरे ख्याल से। 5 से 6 साल का ऊपर हो गया। कहीं किधर गए, किधर चालू था, ऐसा हो गया। नहीं तो हम लोग टीवी देखा ही नहीं अभी तक। आप समझ रहे हैं? ये सब क्या प्रभु के लिए एक सैक्रिफाइस। सो मैं कहता हूं, देखिए, ऐसा हम परमेश्वर के लिए क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है। हमारे जीवन में हम सैक्रिफाइस, ये बहुत जरूरी है। यही हमारे जीवन में क्या करेगा? आशीष को लेकर आएगा। इसलिए हमारे जीवन में कुछ तो देखिए, मैं टाइम मिला इसलिए मैं सेवा में आया, नहीं। टाइम नहीं है तो भी क्या करना है? उसमें आपका क्या है? सैक्रिफाइस है। नहीं, वो सिस्टर, वो ब्रदर बहुत अच्छे हैं, वो परमेश्वर के लिए बहुत सैक्रिफाइस करके क्या कर रहे हैं? सेवा में आ रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं, हमारे जीवन में देखिए सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है।
हम परमेश्वर के लिए क्या करना है? त्याग। ये बहुत जरूरी है। अब समय आप कुछ भी त्याग ही नहीं करेंगे, आपको टाइम मिलेगा तो आएंगे, टाइम मिलेगा तो जाएगा, 2 घंटा चला जाके बैठ के ऐसा आएंगे तो आशीष नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आपका जीवन में क्या होना है? सैक्रिफाइस होना है, तब परमेश्वर के आशीष आप क्या करेंगे? पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, बलि बोलेंगे तो ऐसा ही नहीं है, बलि बोलेंगे तो क्या है? सैक्रिफाइस। आपका जीवन में वही मैंने कहा, सैक्रिफाइस होना बहुत क्या है? जरूरी है। सेकंड देखिए, मैं आपको बताता हूं, वही 12वां अध्याय पर, नहीं तो एक काम कीजिए, 20वां अध्याय पे आए। एक संभव मैं बताता हूं। पढ़िए 20वां अध्याय पहला वचन से पढ़िए। हाँ। हम्म 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 सातवां वचन पढ़िए। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड मैं कहता हूं, अब्राहम के जीवन में वो आशीष पाने के लिए मेन कारण है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। किसी से झगड़ा नहीं। आप देखिए, उसके वाइफ, उसके पत्नी सारा को अबीमेलेक ने क्या क्या उठा के ले गए। अभी ये चाहे तो उससे झगड़ा कर सकता था, क्योंकि ये भी किसी से कम नहीं है, उसके पास भी लोग थे। लेकिन उसने क्या नहीं किया? उससे जाके झगड़ा करने गया नहीं। वचन कहता है कि प्रभु खुद कहते हैं, वो तेरे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? किसके लिए? अबीमेलेक के लिए। आप अच्छा ध्यान पढ़िए, उससे फिर से पढ़िए 7वां वचन। हाँ, वो तेरे लिए क्या करेगा? हाँ, किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अबीमेलेक के लिए। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, उसको पता है वो मेरा वाइफ को उठा के ले गया, प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अबीमेलेक को क्या करो? छोड़ दो। आप समझ रहे? देखिए, मैं कहता हूं कि वो किसी से झगड़ा करने के लिए गया नहीं। इवन देखिए, उसके भाई लोथ उससे झगड़ा करने के लिए आया था। उसका और इसका दोनों का चरवाओं के बीच में क्या आया? झगड़ा आया। फिर भी वो झगड़ा करने के लिए क्या किया? आया था। लेकिन इसने क्या नहीं किया? झगड़ा नहीं किया। बोला, हम भाई हैं, हमारे बीच में क्यों झगड़ा? हम क्यों आपस में लड़ना है? तुझे जिधर जाना है जा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, अब्राहम के जीवन में एक कैरेक्टर था कि वो किसी से झगड़ा नहीं करता। झगड़ा सामने से आएगा तो भी वो क्या नहीं करेगा? नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप झगड़ा करेंगे तो आपके जीवन में आप आशीष पाना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर से आशीष पाना बहुत क्या है? मुश्किल है। मैं कहता हूं, हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, हम किसी से क्या नहीं करना है? कभी झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा, कई लोग बोलते हैं, पास्टर मैं झगड़ा को हम तो झगड़ा करते नहीं है, लेकिन झगड़ा हमें ढूंढ कर आता है। झगड़ा कैसा आता है? इसके घर में ढूंढ के आता है। मैं कहता आने दो। झगड़ा अब्राहम को ढूंढ के भी आया था, लेकिन अब्राहम ने झगड़ा किया क्या? अब्राहम ने झगड़ा,
उस झगड़ा को कैसा सुलझाना है, ये परमेश्वर से हम क्या करना है, पूछना है। ये परमेश्वर से आप पूछना है। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि देखिए, एक पास्टर ने एक गवाही दिया यूट्यूब में, आप तमिल में है, मुझे वो गवाही बहुत अच्छा लगा। एक उनका और चर्च, उनका वो तो चर्च का पास्टर, बाजू में एक आदमी हमेशा उसको तकलीफ देता था, हमेशा उसको तकलीफ। एक दिन वो ऐसे खेत के इधर खड़े थे, वो आदमी बहुत गुस्से में ऐसा लुंगी बिंगी सब पहन के एकदम उसको मारने का जैसा आ रहा था। ये बहुत डर गया ऐसे, लेकिन खड़े होकर प्रभु को खाली क्या किया, स्तुति किया। वो इतना स्पीड में आया, मारने का जैसा आया, आकर ऐसा ऐसा देखने लगा। ऐसा ऐसा देखकर वो क्या, मैं क्यों आया, ठीक है मैं बाद में बात करता हूं। सोचिए, ठीक है मैं वो क्यों आया कर कर उसको पता ही नहीं है। परमेश्वर ने उसको थोड़े टाइम में उसका माइंड को पूरा क्या कर दिया, घुमा दिया प्रभु ने। उसको क्यों आया करके इधर आके सोच रहा मैं क्यों आया, ठीक है मैं बाद में बात करता हूं करके चला गया। सोचिए, मैं क्यों कहता हूं सब हमारे ऊपर है। सब किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपका जीवन में आप एक डिसीजन लेना है कि मैं किसी से क्या नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, किसी से हम झगड़ा नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? झगड़ा करेंगे, मैं कहता हूं आपका जीवन में आप आशीष नहीं पाएंगे। किसी से हम झगड़ा नहीं, झगड़ा ही नहीं करना है। झगड़ा आपको ढूंढ के आएगा तो भी प्रभु आपको, अगर उस झगड़ा को सुलझाने तो परमेश्वर से क्या कीजिए, बात कीजिए। प्रभु आपको बताएगा आपको उस समय पर क्या करना है। यहां पर झगड़ा, परमेश्वर मुझे झगड़ा नहीं करना है, ये व्यक्ति से मैं क्या करूं, मुंह बंद रखूं या उससे कुछ बात करूं? बात करना है तो भी क्या बात करना है, आप मुझे बताइए। परमेश्वर क्लियरली, देखिए अब्राहम को प्रभु ने बराबर गाइड किया। वो झगड़ा के लिए सामने से आया, लेकिन ये क्या किया, अरे हम दोनों भाई है, क्यों आपस में लड़ना है, तुझे जिधर जाना है जा, तू, मैं ऑपोजिट जाना तो थोड़ा छोड़ के, क्या किया, छोड़ के दे दिया, जा तुझे किधर जाना है, ये सड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा, किधर जाना है जा, मैं ऑपोजिट साइड में जाएगा, तू इधर जाएगा मैं इधर, तू उधर जाएगा मैं इधर जाएगा, नो प्रॉब्लम, जाने दो, कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कितना अच्छा एक बुद्धि से उसने क्या किया, बात किया। सामने वाला भी क्या हो गया, तुरंत उसका गुस्सा ठंडा हो गया। वो बोला चलो ठीक है, वो गया, मैं सोदोम के ओर जाता है करके। लेकिन किसका बुराई किसके साथ हुआ, लोत के साथ। अब्राहम तो आशीषित हुआ, लेकिन किसके साथ गलत हुआ, लोत के साथ। आप समझ, इसलिए परमेश्वर के बच्चे हम झगड़ा नहीं करना है। सामने से झगड़ा करने के लिए आते हैं तो भी हम क्या करें, शांत रहना। हमारा, हम झगड़ा करना ही नहीं है। आपका फैमिली के अंदर भी नहीं करना है, बाहर भी नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? देखिए ऐसा कर कर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु आपको बहुत क्या करेगा, आशीष करेगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, समय हो गया थोड़ा, और एक दो पॉइंट्स बताने का था, टाइम हो गया। अपने आंखों को बंद करेंगे, कैमरा। सभी लोग, अब्राहम को प्रभु ने सब बातों में आशीष किया। अगर उसने सब बातों में अब्राहम को आशीष किया है तो आपको और मुझे भी वो आशीष करना है। आपको और मुझे भी परमेश्वर आशीष करना है। अब्राहम के जीवन से मैंने दो बातें मैंने आपको बताया। एक है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, खुद के बच्चे को वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। खुद के बच्चे को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया परमेश्वर के लिए। मैं कहता हूं आपका जीवन में सैक्रिफाइस होना है, प्रभु के लिए सैक्रिफाइस कीजिए।
मैं ये फोन सब ना ये फोन सब आप लोग स्विच ऑफ करके, नहीं तो साइलेंट पे डाल के रखें। देखिए कैसा कितना डिस्टर्बेंस होता है। नहीं तो मैं फोन ले लेगा, वापस नहीं देगा, मैं पहले ही बोलता हूं। समर्पण कीजिए, सैक्रिफाइस। सोचिए हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किए। संसार के लोगों का जैसा ही हमारा जीवन भी है। हमारा ड्रेसिंग में एक सैक्रिफाइस नहीं है, हमारा मेकअप में एक सैक्रिफाइस नहीं है। सोचो, हम चर्च में आते हैं, हमारा घर का पूरा काम करके फिर हम आते हैं, उसमें भी एक सैक्रिफाइस नहीं है। सोचो, एक दिन खाना मत खाओ ना, सैक्रिफाइस करो, आ जाओ। सोचो हमारा, हमको क्या, हमारा काम पूरा हो, उसके बाद में प्रभु ऐसा बोलेंगे तो आशीष कहां से आएगा? सैक्रिफाइस होना है। पहले के लोग सब कितना सैक्रिफाइस के साथ प्रभु का सेवा किया, लेकिन आज स्ट्रेट ऑपोजिट, सैक्रिफाइस नहीं है। आज पूरा लग्जरी। अभी आजकल सेवा करने वालों को सब कुछ चाहिए, तब हम सेवा करेंगे, ऐसा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। सेकंड मैंने कहा, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा नहीं करना, हम किसी से झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा नहीं करना। झगड़ा सामने से आएगा। आप झगड़ा नहीं करेंगे करके सोचेगा, मैं कहता झगड़ा सामने से आएगा। लेकिन आप प्रभु से पूछना है, आप प्रभु से बात करना है, प्रभु सामने से झगड़ा आ रहा है, इसको मैं कैसा फेस करूं, आप बताइए मुझे। आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपको क्लियरली बताएगा कैसा इस झगड़ा को, इस चीज को कैसा मैनेज करना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आप समर्पण करेंगे, अब्राहम को सब बातों में आशीष किया हुआ परमेश्वर इस रात के समय पर आपको भी आशीष करेगा। आपके ऊपर भी वो आशीष उतर कर आएगा। आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस, आपका नौकरी, आपका जो कुछ भी है, हाँ, सब बातों में प्रभु आशीष करेगा। सब बातों में प्रभु आशीष करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अब्राहम को सब बातों में प्रभु आपने आशीष किया। आपके बच्चों को भी, परमेश्वर के परिवार को सब बातों में आशीष कीजिए। प्रभु सब बातों में आशीष कीजिए, सब बातों में आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, उडा राधा रा शाकाला रेखा बादोनो रिहंतुरुबिक दिनो ओरी बला 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 शगल रिहंतुरिया करो बलो रिकबो रिहंतुरुबिक दिनो रिबला बला 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 शगल रिहंतुरिया करो बलो रिकबो रिहंतुरुबिक दिनो निकबो रिबला बला 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 शगल रिहंतुरिया करो बलो। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। धन्यवाद प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर आता है प्रभु। अब्राहम को जैसा अपने सब बातों में आशीष किया प्रभु, उसी तरह आज इस फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग में आए हुए आपके बच्चे हैं, उसी तरह सब बातों में आप आशीष कीजिए प्रभु।
आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हम प्रार्थना करते हैं। सब बातों में आशीष कीजिए प्रभु, सब बातों में आशीष कीजिए। आप आशीष कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। आपको महिमा यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें। कल आइए, सबके लिए कल प्रार्थना करेंगे। अभी मत आइए, पहले बोलता हूं।